तो वही पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की प्रदेश के किसानों को साधने की कवायद अब तेज हो चली है, जहां पर कांग्रेस किसानों को की समस्याओं को सुनने के लिए पीसीसी कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू करने जा रही है। तो पंचायत चुनाव से ठीक पहले किसानों को साधने की कोशिश, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों के बूते ही सरकार बनी थी कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन जरूर हो गया और अब एक बार फिर से किस तरह से अपनी साख को और ज्यादा मजबूत किया जाए, जिसके चलते पीसीसी में अब किसान कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव सर पे आन खड़े हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ेंगे, जिनसे और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। हालांकि कंट्रोल रूम में जिस तरह की समस्याओं को सुना जाएगा, क्या उसका निराकरण किया जाएगा, क्योंकि फौरी तौर पर बहुत सारी चीजें चुनाव के मद्देनजर शुरू तो कर दी जाती हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाना रहता है तब हर राजनीतिक दल की कलाई खुल जाती है। अतुल हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए, जिनसे जान लेते हैं कि किसान कंट्रोल रूम की शुरुआत पीसीसी में अतुल कर दी जाएगी। 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा और इसी के तहत ही 2018 में सत्ता परिवर्तन होता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ। 10 दिन में कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन सत्ता से जरूर चले गए और उसके बाद अब एक बार फिर से किसानों के जरिए पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में वापस आने की कोशिश कांग्रेस के जरिए। अतुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत, इस सियासत में कहीं ना कहीं किसान हिस्सा दे रहा है और मध्य प्रदेश की सियासत जो है किसानों के आसपास केंद्रित की रही है। हालांकि देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल जो है पूरी ताकत लगाते हैं किसानों के साधने के लिए। और इसको लेकर हमने 2018 के चुनाव में देखा भी और कांग्रेस की तरफ से लगातार जो वादे किए गए वापसी हुई। बहरहाल वर्तमान की स्थिति देखें तो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से पंचायत चुनाव के पहले एक बार कांग्रेस ने फिर से साधने की तैयारी किसानों शुरू कर दी है। हालांकि कंट्रोल रूम के जरिए ये किसानों को साधा जाएगा। पीसीसी दफ्तर में अब तक कुछ देर बाद कंट्रोल रूम का शुभारंभ होगा। ठीक है अतुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने ये कवायद तेज कर दी है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की प्रदेश के किसानों को साधने की कवायद ये तेज कर दी गई है। पीसीसी में आपको बता दें कि किसान कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां पर कांग्रेस किसानों की समस्याओं को सुनेगी। पीसीसी कार्यालय में ही कंट्रोल रूम शुरू करने जा रही है कांग्रेस। अतुल, आप बता रहे थे कि किसानों के सहारे ही अपनी वैतरणी पार लगाने की कोशिश इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा या वही मतलब हवा निकल जाएगी जैसे हमने हमेशा देखा है? देखिए अनुष्का, ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि आखिर इस कंट्रोल रूम से प्रभाव कितना किसानों के ऊपर पड़ता है। बहरहाल लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसमें निकल के आ रही है कि किसानों को पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर घेराबंदी कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई है और उसको लेके कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसमें खुद कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उस कंट्रोल रूम में भी बैठा करेंगे और तमाम जो शिकायतें हैं किसानों की वो जो है सुनेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से अभी खरीदी जो चल रही है सरकार के द्वारा, उस पर भी जो है कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी कि आखिर किस तरीके की खरीदी चल रही है। उस पर बीच में किसानों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। हालांकि देखिए, किसान मुद्दा है और मुद्दे के जरिए पंचायत चुनाव के ऊपर निशाना भी है। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जो कांग्रेस है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह किसानों को साधने के लिए इस तरीके की तैयारी में भी है। हमने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ ना कुछ झलक हमें देखने को मिली थी। तमाम तरह की कोशिश की गई थी किसानों को अपने साथ में लिया जाए और कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है कांग्रेस इसमें सफल भी हासिल हुई। लेकिन ये बीच का जो गेप बना है, यानी पिछले 2 महीने से हम देखें तो किसान और कांग्रेस ने एक बार फिर से दूरी बढ़ती हुई दिखाई दी और इसी दूरी को गेप को जो है खत्म करने के लिए कांग्रेस ने कंट्रोल रूम का सहारा लिया है। अब ये लेकिन वाकई दिलचस्प होगा रश्मि ये देखना कि आखिर वाकई किसान कितना इन पे भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि किसान कर्ज माफी में जिस तरीके से कांग्रेस की वाकई में अतुल ये बड़ा सवाल है, किसान कितना भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है और वही स्थिति अब यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।